नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में हम बात कर रहे हैं विजन आईएएस की पीटी 365 करंट अफेयर्स की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत अफगानिस्तान संबंधों की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो पीटी 365 है उसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर की आपको बताता हूं कि कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए करंट अफेयर्स शेयर की जाती हैं, द हिंदू और पीआईबी का, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, चैनल को विजिट करें और चैनल को ज्वाइन करें टेलीग्राम के। उसके बाद जो भी घटनाएं शेयर की जाती हैं वो करंट अफेयर से संबंधित होती हैं, साथ ही वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर शेयर की जाती हैं। तो आप लोग ज्वाइन करके उसका लाभ उठाएं। आइए विस्तार से हम चर्चा करेंगे भारत और अफगानिस्तान रिलेशनशिप्स की। तो दोस्तों, सुर्खियों पर बात करें इससे पहले थोड़ा सा जाएंगे इतिहास में और देखने की कोशिश करेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद करंट के टॉपिक को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से अफगानिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं वो समझ आएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस आखिर कितने पुराने हैं। दोस्तों, आप सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच से संबंध हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन है जिसका नाम है डूरन रेखा। तो डूरन रेखा ही दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच भी जो सीमा रेखा है वह बनाती है। अब आप सोचेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है तो भारत के साथ कैसे। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत का एक छोटा सा हिस्सा जिसको आजकल हम पीओके बोलते हैं वह पाकिस्तान के पास है, और पीओके से ही लगती है अफगानिस्तान की सीमा, जो कि भारत की 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ इंडिया क्लेम करता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमारे जो संबंध हैं बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने समय से हैं। और साथ ही दोस्तों, डूरन की बात करें, डूरन रेखा इसका नाम कैसे पड़ा, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करते थे सर मोर्टिमर डूरन। तो इन्होंने दोस्तों 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच एक डूरन लाइन अपने ही नाम से एक रेखा निर्धारित की थी, और भारत विभाजन के पश्चात से दोस्तों यही रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा हो गई। दोस्तों, डूरन पश्तून जनजाति से क्षेत्र को काटते हुए दक्षिण में बलूचिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरती है, और यह दोस्तों निर्जातीय पश्तूनों एवं बलूच और अन्य निर्जातीय समूहों को राजनीतिक रूप से विभाजित करती है। दोस्तों, जो कि अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में सीमा के दोनों ओर निवास करते हैं पश्तून और बलूच निर्जातीय समूह के लोग, इन्हीं को ये लाइन डिवाइड करती है। दोस्तों, बात करें और थोड़ा सा आगे की टाइमलाइन की, तो 1979 टू 89 के आसपास सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है अफगानिस्तान में, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस 1991 तक सोवियत संघ था, और उसके बाद वह छोटे छोटे 15 देशों में विभाजित हुआ, और सोवियत संघ की जो लेगेसी है वह मिली आज के रूस को, जिसकी राजधानी है मॉस्को। तो दोस्तों, सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है, और उसके बाद अफगानिस्तान के सोवियत समर्थित जो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं उनको मान्यता प्रदान करने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई देश भारत ही था। दोस्तों, भारत ने तत्कालीन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो उस समय हुआ करते थे नजीबुल्लाह, उनकी सरकार को भी मानवीय सहायता भारत ने प्रदान की, और सोवियत बलों को चले जाने के बाद से भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। यानी कि सोवियत संघ का जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ था, जैसे अभी आपने कुछ साल पहले, अभी 1-1.5 साल पहले जब अमेरिका वहां पर अमेरिकन फौजें वहां अफगानिस्तान को छोड़ के गई, उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट में आया, तो उसी तरह से सोवियत संघ ने भी 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, सैनिक हस्तक्षेप किए हुए था। दोस्तों, अब आता है साल 1990। 1990 के दशक में दोस्तों भारत और तालिबान विरोधी उत्तरी गठबंधन के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया, और दोस्तों अब आता है साल 2005, जहां पे भारत ने सार्क में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव दिया। दोनों राष्ट्रों ने इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध सामरिक एवं सैन्य सहयोग भी विकसित किया है। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित सामरिक साझेदारी समझौते के माध्यम से भारत अफगानिस्तान संबंधों में मजबूती आई है। दोस्तों, जब अफगानिस्तान 2015 में 3 तरह के समकालिक राजनीतिक,
सुरक्षा एवं आर्थिक संक्रमणों से गुजर रहा था, तब भारत ही था जिसने भारत ने अफगानिस्तान की सुरक्षा एवं विकास के लिए दीर्घावधिक प्रतिबद्धता व्यक्त करके भविष्य के संबंध में इसके भय समाप्त कर दिए थे। दोस्तों, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे 2015 में अशरफ गनी। उन्होंने 2015 में पहली बार और अक्टूबर 2017 में पुनः भारत का राजकीय दौरा भी किया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2016 में अफगानिस्तान का दौरा किया। उसके बाद दोस्तों बीच की अवधि में कुछ समय तक काफी ज्यादा डिस्टरबेंस रहा, लेकिन 2020-21 तक बहुत अच्छा चला। 19 में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन रहा 19 से 22 तक। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि 20 की शुरुआत से और 22 तक काफी पूरी दुनिया में रिलेशनशिप्स बहाल नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस तरह से अभी तक का जो अफगान और भारत रिलेशन था वो अच्छा ही था। फिलहाल अभी जो तालिबान लेड गवर्नमेंट वहां पर शासन कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, उसमें भी भारत से बातचीत करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अब आइए बात करेंगे सुर्खियों पे और देखेंगे कि अब आखिर भारत और अफगानिस्तान की जो रिलेशनशिप्स हैं वो चर्चा में क्यों बने हुए हैं। दोस्तों, सुर्खियों की बात करें तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लगभग 10 महीने बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। तो भारत ने अफगानिस्तान के साथ फिर से अपने रिश्तों की बहाली को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया, अपना दूतावास फिर से खोल दिया। दोस्तों, तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से जुड़े जो अन्य तथ्य हैं उनकी बात करें तो भारत ने तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और अफगानिस्तान के अन्य भागीदारों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चलाया गया? भारत अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए ये ऑपरेशन किया था। दोस्तों, कुछ और बचाव अभियान जो भारत द्वारा चलाए गए हैं उनको देख लेंगे समय समय पर। दोस्तों, सुकून ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया था, जब युद्ध प्रभावित लेबनान से भारतीय और श्रीलंकाई और नेपाली सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा निकाला गया था। और साथ ही दोस्तों एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011 में, जब लीबिया में गृह युद्ध के बाद भाग रहे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। और दोस्तों, ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया, संघर्ष प्रभावित यमन से भारतीयों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए। ये ऑपरेशन कुछ और अन्य देशों के थे, हालांकि अफगानिस्तान के नहीं थे, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करना यहाँ जरूरी था। दोस्तों, दुशांबे जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है, उसमें अफगानिस्तान पर चौथा क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया था। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि जो अजीत डोवाल साहब हैं, जो हमारे एनएसए हैं, उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इससे पहले दोस्तों भारत तालिबान के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। हालांकि अपने स्वयं के भू राजनीतिक और सामरिक हितों को देखते हुए भारत तालिबान के साथ अपनी शर्तों पर संपर्क बना रहा है। तो दोस्तों, भारत जो है अपनी शर्तों पर नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे तालिबान के साथ अब संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, 2022 में एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा, जो कि यूक्रेन से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए सेफली वहां से निकाल के अपने देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। इसका नाम है ऑपरेशन गंगा, जो 2022 में चला यूक्रेन और रूस की युद्ध को की वजह से। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ ट्रेडिशनल पार्ट और कुछ अच्छी जानकारियां यहाँ पर डिस्कस की गई। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैप। ये है मैप के अंदर इंडिया और इंडिया का ये पूरा हिस्सा। ठीक है दोस्तों, बगल में है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगल में ही है ये काबुल, देख रहे हैं, अफगानिस्तान की राजधानी है। तो अफगानिस्तान के आसपास के बॉर्डर कंट्रीज कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आप देख लीजिए। अफगानिस्तान के बॉर्डर कंट्रीज में पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान का एक बड़ा हिस्सा और उज्बेकिस्तान, साथ ही ताजिकिस्तान। तो ये इतने देश जो कि इंपॉर्टेंट है इंडिया के साथ साथ। ठीक है, तो इधर से देखेंगे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान जो कि अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखना। और ये चाइना का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत दोस्तों अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जरिए अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है, जो कि अब 2019 से 5 अगस्त 2019 को जब से 370 धारा रिमूव हुई, तब से लद्दाख को भी एक सेपरेट केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत अफगानिस्तान के संबंध विद्यमान है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया डिस्कशन के अंदर। और दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच 1949 में एक संधि हुई जिसका नाम है मैत्री संधि। और दोस्तों मैत्री से ही याद आता है सलमा डैम, जो कि भारत द्वारा विकसित किया गया है अफगानिस्तान के हेरात में। तो हेरात एक प्रांत है अफगानिस्तान का, जहां पर सलमा डैम बनाया गया है भारत द्वारा। एक पन बिजली परियोजना है जो कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की एक दोस्तों एक सिंबल है ये। ठीक है दोस्तों, भारत अफगानिस्तान का एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है। भारत और अफगानिस्तान ने एक तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत ने अफगानिस्तान से सूखे मेवे की कुछ किस्मों तकरीबन 38 आइटम्स के लिए 50 से 100% तक की शुल्क संबंधी पर्याप्त रियायतें प्रदान की है। दोस्तों भारत अब तक अफगानिस्तान को सबसे अधिक अनुदान प्रदान करने वाले देशों में से एक है। और दोस्तों 2017 में भारत ने और अफगानिस्तान के बीच एयर फ्रंट कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। दोस्तों 2002 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में विकास सहायता के रूप में $4 बिलियन खर्च कर दिए हैं। और इसमें क्या क्या किया है उसमें शामिल है दोस्तों, काबुल में एक तो अफगानिस्तान की जो नई संसद भवन थी उसके निर्माण में भारत ने योगदान दिया। भारत की वित्तीय मदद से अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया गया। दूसरे, मैंने आपको पहले भी बताया कि सलमा डैम के पुनर्निर्माण के लिए भारत अफगान मैत्री बांध परियोजना के रूप में जो देखा जाता है सलमा डैम, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान में जरांज से डेलाराम तक सड़क निर्माण का भी कार्य भारत द्वारा ही किया जा रहा है। और जरान से डेलाराम तक सड़क निर्माण भारत के भू राजनीतिक हित में है। और क्योंकि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से एंट्री करता हुआ पूरे अफगानिस्तान से होता हुआ मध्य एशिया तक व्यापारिक पकड़ मजबूत करने के लिए भारत चाबहार डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर, और जरान से डेलाराम तक अफगानिस्तान में रोड भी बिल्ड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती थी भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन से संबंधित, उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस की। साथ ही दोस्तों कुछ ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि थी उसको मैंने डिस्कस कर दिया, जिससे आप लोगों को ये पूरा भारत और अफगानिस्तान का जो रिलेशन है वो बहुत कम समय में समझने में मदद मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।